वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोग्राम। आज की इस ट्यूटोरियल में हम डायनेमिक सेल्स रिपोर्ट और डायनेमिक चार्ट बनाना सीखेंगे। ऐसा करने के लिए हमारे पास एक साल की का सेल्स का डेटा है और इसके साथ हमने एक रैंक का कॉलम बनाया है और हम कुछ हेल्पर टूल्स बनाएंगे यहाँ डेवलपर की टैब से। और हम चाहेंगे कि हम मंथ की सेल्स आए, टॉप 5 मंथ की सेल्स आए, बॉटम 5 मंथ की सेल्स हो, उसकी रैंक्स के हिसाब से यहाँ पे रिपोर्ट्स रिफ्लेक्ट हों। और यहाँ हम इस इन सेल्स में से हाईएस्ट और लोवेस्ट की रैंक करें। इसके लिए हम एक काम करेंगे कि हम यहाँ पे एक डायनेमिक बटन्स बना देते हैं डेवलपर के टूल से। इसमें हम इंसर्ट पे जाएंगे और हम ये बटन यहाँ पे एक बनाएंगे, इसको ड्रॉ करेंगे और हम इसको कहेंगे कि ये टॉप 5 सेल्स हैं। टॉप 5 सेल्स, इसको खोल देते नजर आए ये टॉप 5 सेल्स का बटन बना और इसको कंट्रोल सी करके यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं और हम ये इसको कहते हैं बॉटम 5 सेल्स। बॉटम 5 जो सेल्स बॉटम 5 हैं वो सेल्स हमें नज़र आए और इसको हम ज़रा हम ऊपर ले जाते हैं थोड़ा इसके साथ। और इसको यहाँ पे हम जब हम इस तरह के बटन बनाते हैं तो एक चीज़ हमें इसके कंट्रोल्स बनाने, फॉर्मेट कंट्रोल, तो हम एक रेफरेंस सेल देंगे। वो बेसिकली हम ये देते हैं रेफरेंस सेल मिसाल के तौर पे। ओके, तो ये हमारा रेफरेंस सेल होगा। इसको हम ज़रा येलो कर देते हैं। ये होगा तो 1, ये हुआ तो 2। टॉप 5 सेल्स 1, टॉप 5 सेल्स 2। तो हमने रेफरेंस बटन भी। अब इसको हम रैंक कर देते हैं। रैंक का फार्मूला हम इसी को ढूंढेंगे इसी रेफरेंस में और हम कहेंगे कि ये जब असेंडिंग एंड डिसेंडिंग हो तो हम चाहते हैं ये टॉप 5 और बॉटम 5 हो। तो उसके लिए हम इफ़ का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अगर ये जो सेल है ये इक्वल टू 1 है तो देन आप 0 प्रिंट करें असेंडिंग, अदरवाइज डिसेंडिंग ऑर्डर पे करें। ठीक है, तो ये हमने दोनों ब्रैकेट भी क्लोज किए, रैंक का भी और इफ का भी। तो ये हमारे पास इस सेल की रैंक आ गई। ठीक है जी। और हम ज़रा देखेंगे कि अकॉर्डिंगली करता नहीं करता। इसको हमें यहाँ पे करना ये चाहिए था, हमें ये एब्सोल्यूट कर देना चाहिए था यहाँ पे। तो हमें इसमें शिफ्ट ये हम एब्सोल्यूट कर देते हैं इस तरह से। F4 से भी कर सकते हैं आप। ओके जी, एब्सोल्यूट हुआ। तो ये हमारे पास रैंक आ गए। ये टॉप 5 है। अगर हम इसको बॉटम 5 की रैंक करें तो ये अकॉर्डिंगली बॉटम 5 का रैंक हो जाएगा। सॉरी, इसको भी एब्सोल्यूट करना है। ये जो हमने रेफरेंस सेल दिया है इसलिए यहाँ पे गड़बड़ हो गई। इसको मूव नहीं करना चाहिए कॉलम को। ओके, अब बेहतर फार्मूला रहेगा। ओके जी, अब चेक करें। ऑलराइट, चलिए जी, हमारी रैंकिंग हो गई अकॉर्डिंगली टॉप 5 सेल इस तरह से और बॉटम 5 सेल्स ये हमारे पास आ। ओके जी, अब हम चाहते हैं कि यहाँ वो मंथ्स आए जो टॉप 5 या बॉटम 5 हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें इंडेक्स करेंगे। हम इंडेक्स में हमें ये मंथ्स लेके आना है और वो मंथ्स हम मैच करेंगे। उसको मैच कहाँ से करेंगे? ये जो हमारे पास कॉलम है J8, ये वाला कॉलम, इसमें हम फिगर से भी डालते हैं। J8 को हमने ढूंढ के लाना है और हमने ये J8 को यहाँ से रैंक करके ढूंढ के ले आना है। ओके, और इसको हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए। ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। फिलहाल नहीं है तो हम यहाँ और रैंक कर देते हैं 1 2 3 4 एंड 5। ओके, अभी इधर इसको एब्सोल्यूट करें, इसको भी एब्सोल्यूट कर देते हैं। शिफ्ट
फंक्शन F4 कंट्रोल C, इसको एक्सक्लूड करेंगे हम। अगेन यहाँ से शिफ्ट डॉलर साइन ये हो गया, डी को भी करें, कॉलम को भी करें। अगेन हमने इनको भी एब्सोल्यूट करना है, ये एब्सोल्यूट हुआ और ये भी एब्सोल्यूट हुआ। ओके जी, अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास रैंकिंग के हिसाब से मंथ आ गए। अब हम इसी तरह सेल्स लाना चाहते हैं, इनकी सेल्स इन्हीं रैंकिंग के हिसाब से यहाँ पे सेल्स आ जाए। ओके, तो हम अगेन इंडेक्स हमें ये सेल्स चाहिए, वो कैसे मैच करे इसके साथ, इसी जे के साथ, J8 के साथ। ओके, J8 के साथ ये रैंकिंग भी मैच हो साथ में, और ये एग्जैक्ट मैच हो, ये दोनों ब्रैकेट क्लोज। अब हमने इनको एब्सोल्यूट करना है, ये एब्सोल्यूट हुआ ई भी और रो भी और कॉलम भी। अगेन इसको भी अकॉर्डिंगली, एंड इसको भी, एफ को भी और रो को भी, एंड कॉलम और रो दोनों एब्सोल्यूट हुए। हमारे पास सेल्स भी आ गई। ओके, अब हम यहाँ पे अगर कहते हैं कि बॉटम 5 सेल्स चाहिए तो अकॉर्डिंगली चेंज हो गया, टॉप 5 सेल्स चाहिए अकॉर्डिंगली चेंज हुआ। अब हम चाहते हैं कि इस मंथ और सेल का एक चार्ट भी आ जाए, रिकमेंडेड चार्ट्स में जाएं। हम चाहते हैं ये रिकमेंडेड चार्ट आ गया, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। ओके, और इसको यहाँ पे कहीं प्लेस कर देते हैं। ओके, यहाँ पे। ऑलराइट, अब हम अगर कहें कि बॉटम 5 की सेल्स हो तो चार्ट अकॉर्डिंगली मूव करेगा। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, थोड़ी नज़र आए। ओके, ओके, टॉप 5 चार्ट अकॉर्डिंगली चेंज हुआ, टॉप 5 सेल्स अकॉर्डिंगली चेंज हुई। और आप इधर ज़रा नज़र रखेंगे तो यहाँ पे नज़र आएगा बॉटम 5 अकॉर्डिंगली टॉप 5 सेल्स, बॉटम 5 सेल्स चार्ट भी डायनेमिकली चेंज हुआ। तो ये था हमारे पास एक सेल्स रिपोर्ट, हम कैसे जनरेट कर सकते हैं डायनेमिकली, और उसकी चार्ट डायनेमिकली कैसे बना सकते हैं, स्पेसिफिक मंथ्स को रैंक कैसे कर सकते हैं, और स्पेसिफिक मंथ्स की सेल कैसे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, उसको डायनेमिकली कैसे बना सकते हैं, और उसकी सेल्स की रिपोर्ट को अगर डायनेमिक चार्ट्स बनानी हुई तो हम डेवलपर टैब से ये जो बटन्स हैं उसके थ्रू हम ये कैसे कर सकते हैं, ये आज हमने सीखा।